फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, यूट्यूब पर भरमार है एस्टेट के एग्ज़ाम डेट को लेकर। बहुत सारी वीडियो आपको मिल चुकी होगी कि एस्टेट का एग्ज़ाम डेट तब होगी, एग्ज़ाम डेट तब होगी। सब मतलब अपना अपना मतलब एनालाइज है वो कर रहे हैं। ठीक है, किसके बिहाफ पर कर रहे हैं? जो अभी मतलब एस्टेट की तरफ से अभी 3-4 दिन पहले जो सर्कुलर आया था उसकी तरफ से। ठीक है, तो देखो एस्टेट का एग्ज़ाम डेट कब होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, पर हाँ इतना तो है कि मई के अंदर तो ये पेपर होगा नहीं। ठीक है, जो एस्टेट का एग्ज़ाम है अब वो मई के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एस्टेट का एग्ज़ाम आपका जून तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी नवंबर 2025 में एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वो उन कैंडिडेट्स का होगा जो दोबारा से जब फॉर्म निकलेंगे 2025 के लिए। ठीक है, तो जब उसके मतलब बिहाफ पर जो फॉर्म भरे जाएंगे उनका होगा, लेकिन जो 2024 वाला जो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी चांसेस है 70% चांसेस है कि उनका जो पेपर होगा वो नवंबर से पहले ही कंडक्ट कराया जाएगा। और जो कि जो सर्कुलर है उसके अंदर जून की मतलब जून के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जून के अंदर मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा। तो जून के अंदर पॉसिबिलिटीज है कि आपका एग्जाम है वो हो जाएगा। ठीक है, अब एक पढ़ने वाला बच्चा कौन होगा जो इन एग्जाम डेट्स को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहेगा कि मेरा एग्जाम कब होगा या कब नहीं होगा। वो इन सब चीज के बारे में नहीं सोचेगा। वो किन चीजों के बारे में सोचेगा कि मेरा सिलेबस कितना कवर मैंने किया है, ताकि एग्जाम डेट अगर कल को आ भी जाए तो क्या मैं उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ। क्योंकि आपको भी पता है ये वाला जो स्टेट है बिल्कुल खास, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर ये स्टेट का 2024 का एग्जाम आपके लिए खास बन ही जाता है। तो इन सब चीजों पे जो ये बैरियर्स है एग्जाम डेट को लेकर, तो ये सब आप एक तरफ करो। और जो भी कैंडिडेट्स जो अभी सिर्फ एग्जाम डेट के चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा अब अपनी तैयारी के उस पर आओ कि आप एस्टेट के एग्जाम की तैयारी को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी अप्रोक्स आपके पास में 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ के अंदर भी एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि मैंने एस्टेट का एग्जाम 1 मंथ के अंदर क्लियर किया था। ठीक है, तो क्या अब आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता है कि एस्टेट में फिजिकल पार्ट जनरल पार्ट भी आता है और सब्जेक्ट भी आता है। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ जनरल पार्ट पढ़ लिया उसी के बिहाफ पर आप उसको क्लियर कर लोगे, है ना, मतलब मार्क्स ले आओगे, या फिर आपने सब्जेक्ट कर लिया तो उसके बिहाफ पर कर लोगे। आपको यहाँ पे जनरल पार्ट की भी पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ों को अगर आप साथ साथ लेके चलोगे तभी आपका एस्टेट का एग्जाम होगा। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि जनरल पार्ट में आपने जितना किया है वो बिल्कुल आपका सही होगा, या फिर सब्जेक्ट में जितना आपने किया आपका वो सारा सही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्या है, दोनों चीजों का बराबर रेशो में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके लिए जो स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ सब्जेक्ट की। ठीक है, टीजीटी साइंस की, है ना, जो कैंडिडेट्स एस्टेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ। जनरल पार्ट की वीडियो मैं कल बनाऊंगी कि जनरल पार्ट को आप विद इन 1 मंथ के अंदर कैसे कर सकते हैं, जैसे जिस स्ट्रेटेजी से मैंने किया था। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो आज है 1 मई, ठीक है, आज 1 मई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शुरू किया है 2 मई से कि अगर हम सब्जेक्ट को 2 मई से भी शुरू करते हैं तो हम किस डेट तक इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ के अप्रोक्स आपको लगेगा, 1 मंथ से 2-3 डेट आपकी ऊपर ही हो सकती है। देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रेशियो लिया है 2 से और 4 मई का, यानी बीच में इसमें 2, 3, 4, 3 तारीख आ रही है इसमें। अब मैंने 3 तारीख में 3 सब्जेक्ट उठा लिए। ठीक है, केमिस्ट्री का मैंने चैप्टर ले लिया मैटर जो कि किस में है, क्लास 9th में। ठीक है, अब क्लास 9th के अंदर मैटर है। दूसरा ये जो मैटर है टॉपिक, ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी करा रखा है। ठीक है, और मेरा जो कंटेंट आप देखते हो, जब मेरी वीडियोस को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर मेरा जो कंटेंट है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है, क्योंकि मैंने बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ा रखा है। ठीक है, मैटर टॉपिक मैंने बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ा रखा है कि उसका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, अब दूसरा है फिजिक्स का यहाँ पर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है, क्लास 10th के अंदर है।
ठीक है, क्लास 10th में है, ये भी मैं अपने चैनल पर करा दूंगी। शायद ये मैंने करा भी रखा है, इसका 1-2 पार्ट शायद करा रखा है, नहीं करा रखा है तो मैं इलेक्ट्रिक करंट है वो करवा दूंगी। ठीक है, इसमें आपको हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ना है और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट में जनरली जैसे वही जैसे सोलोनॉइड है तो उसके अंदर करंट कैसा होगा, मतलब जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, लेफ्ट हैंड रूल, थंब रूल, तो ये जितने भी है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू अगर हम पास कराते हैं तो कैसे होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स में क्लास 10th में है। बायोलॉजी में आपको उठाना है सेल चैप्टर। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है सेल चैप्टर। इसमें बेसिकली थ्योरी यहाँ से आपसे पूछी जाती है कि शेल है उसकी थ्योरी किसने दी थी, कब कौन सी थ्योरी आई थी। ठीक है, स्केल्टन और टी स्वान वाली थ्योरी आती है इसमें। ठीक है, और बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सबका काम, कौन डबल मेम्ब्रेन है कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, ये सारे तो ये क्लास 9th की बुक में भी आता है और क्लास 11th में, तो दोनों ही आपको कवर करना है। अब एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो एक एक घंटा भी अगर आप इन चैप्टर को पढ़ते हो तो दिन के कितने घंटे गए, 3 घंटे, तो 3 घंटे में आप इजिली अपने 3 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एनसीईआरटी को क्या करना है, मतलब वहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा मैंने ये सारे के सारे चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल पर करा रखे हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट डाल रखी है। ठीक है, अब मैं प्लेलिस्ट को अपडेट कर दूंगी क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी वीडियो उसके बाद डाल चुकी हूँ, तो आप देख लीजिए। उसके बाद ये तो हो गया 4 मई तक। अब उसके बाद आता है 5 मई से लेकर 7 मई, यानी 5, 6, 7 केमिस्ट्री का आपको उठाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये क्लास 9th में भी आता है। ठीक है, क्लास 9th में ये 4 चैप्टर आता है और क्लास 11th में आता है ये 2nd चैप्टर। आपको दोनों को ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके पढ़ना है। ठीक है, दोनों को ही आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करके पढ़ना है। कैसे, जैसे मान लो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम सारे मॉडल पढ़ते हैं कि बोर मॉडल कब आया, रदरफोर्ड मॉडल क्या आया, तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी करा रखे हैं, टॉपिक वाइज देख लेना मेरे चैनल पर विजिट करके। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है जैसे मैं कह रही हूँ तो आप एक बार चैनल पर विजिट करके देखियो, मैंने वहां स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, रदरफोर्ड मॉडल से, बोर मॉडल से, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, मैंने सब कुछ आपको वहां पर डिटेल में बता रखा है कि ये एचटेट के तब एग्जाम में पूछा गया था, ये एचटेट के तब एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, फिजिक्स में फोर्स, लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th में आपको जो चैप्टर है क्लास 9th के अंदर, ठीक है, वो पढ़ना है। उसके बाद बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस में पहला उठाना है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में 2023 से क्वेश्चन बना था। ठीक है, इसमें क्या पूछा था, जो वो क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया वो क्वेश्चन, उसमें 3 लेयर पूछ रखी है ना, उसमें 3 लेयर पूछ रखी है, मेरे दिमाग से वो स्किप हो गया, मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर हम चलते हैं 8 मई से लेकर 10 मई तक। जितना भी मैं आपको ये कंटेंट बता रही हूँ ना, सारा मेरा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। केमिस्ट्री में आपको उठाना है 8, 9, 10, 3 दिन है। केमिस्ट्री में उठाना है आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये क्लास 10th में आता है। फिर रिडोक्स रिएक्शन आता है क्लास 11th में। तो क्लास 11th के अंदर जो रिडोक्स रिएक्शन आती है तो उसमें सिर्फ आपको टाइप ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट है, सिर्फ वो पढ़ना है, जैसे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी की सारी रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन वाला पार्ट भी आपको उठाना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ये क्लास 10th में आता है। तो ये भी मैंने आपको क्या कर रखा है, अपनी जो यूट्यूब चैनल है उस पर करवा रखा है, तो आप वहां से देख लीजिए, और इनके क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं बाकायदा। फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर आपको करना है। ठीक है, क्लास 9th में है वर्क एनर्जी पावर, और ये क्लास 11th में भी है, तो इसमें आप पहले इसको 9th का कवर करो। फिर बायोलॉजी में आपको पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मैंने करा रखा है, आप पढ़ लेना। ठीक है, और ये क्लास 11th में भी आता है। ठीक है, वहाँ से ये पढ़ लेना, सॉरी क्लास 10th में। ठीक है, उसके बाद आता है 11 से लेकर 13 मई, 11, 12, 13, इसमें भी 3 सब्जेक्ट उठा ली। केमिस्ट्री, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये क्लास 9th का 2nd चैप्टर है। ठीक है, अब इज मैटर अराउंड अस प्योर से रिलेटेड ये सारे चैप्टर है जो कि 11th और 12th के हैं, जिसमें आपने अगर 9th में ये चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो फिर 11th और 12th का समझ में आ जाएगा। इसमें आता है सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12th में आता है, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर फर्स्ट आता है, और उसमें भी बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल कंसेप्ट के बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2023 में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, मैचिंग करके क्वेश्चन पूछा गया था मोल कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक करना है, और मोल कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है मेरे चैनल पर, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने उसमें करा रखे हैं। ठीक है,
ये सारे आपको कोरिलेट करके पढ़ने हैं। उसके बाद फिजिक्स में आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन, जो चैप्टर इसमें आता है, क्लास 9th में आता है, और जो बायन्स फोर्स होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर बायोलॉजी को आपको करना है, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लास 10th में आता है, ये आपको पढ़ना है। फिर 14 से 16 मई हम लेके चलेंगे, 14, 15, 16। 14 मई को केमिस्ट्री उठाएंगे, 15 को हम फिजिक्स उठाएंगे, 16 को बायोलॉजी। केमिस्ट्री में आपको टॉपिक उठाना है मेटल और नॉन मेटल, जो कि क्लास 10th में है, और मेटल और नॉन मेटल मैंने पढ़ा रखा है मेरे चैनल पर, आप वहां से पढ़ लेना। फिर आता है एक्सट्रैक्शन भी मैंने करा रखा है, मेटलर्जी वाला, ये क्लास 12th में भी आता है और ये 10th में भी आता है, तो आप कर लेना, ये मैंने मेरे चैनल पर करा रखा है, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। फिजिक्स में आपको साउंड चैप्टर करना है, जो कि क्लास 9th में है, ठीक है, और बायोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मैंने करा रखा है, ठीक है। फिर आता है 17, 18, 19, फिर 3 डेट आ गई। 17, 18, 19 में केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है भाई, ये 17, 18, 19 में डेट आप देख लेना कि आपको किस दिन कौन सा करना है, ठीक है। बस मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको 3 दिन आपके 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और 3 टॉपिक उसके सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने करा रखा है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर है वो टॉपिक सर्च कर लेना, मेरे चैनल के ऊपर ही पड़ा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर। फिजिक्स में मोशन आपको पढ़ना है, मोशन में 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम जैसे रेंज, ठीक है, और हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्लास 11th में है, आप पढ़ लेना। 1D मोशन का एग्जाम्पल, 2D क्या होती है, 3D क्या होती है, ठीक है, बेसिकली जो इसमें ग्राफ आते हैं, है ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो उसका स्लोप क्या आता है, एक्सीलरेशन टाइम का स्लोप क्या आता है, तो ये सारे कर लेना। टाइम रहा तो मैं इसको करवा दूंगी। बायोलॉजी में फिर आपको उठाना है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, जितनी भी ग्लैंड्स है हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपको वो सारी पढ़नी है, और ये मैंने करवा रखा है। फिर उसके बाद हम चलते हैं 20 से लेकर 22 मई, यानी 20, 21, 22, इसमें केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ये क्लास 10th में आता है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 10th में ये है, लेकिन बोर्ड से ये कट है, तो 10th के बोर्ड के एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आता, तो टीचर्स इसको नहीं करवाते, ठीक है। और 11th में आता है ये चैप्टर नंबर, आई थिंक 3rd है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये चैप्टर बचता है, ये मुझे करवाना है, तो ये मैं करवा दूंगी, ठीक है। बायोलॉजी में आपको पढ़ना है ह्यूमन डिजीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डिजीज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ह्यूमन डिजीज से, और ये शायद मैंने करा रखा है। फिर आता है फिजिक्स में लाइट फर्स्ट का मतलब है कि यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है। फिर वो जो मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और उसके जो न्यूमेरिकल है ना, मिरर फॉर्मूला वाले, उस पे तो आपको बिल्कुल अच्छे से कमांड करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हम 22 तक हो गया, अब हम चलते 23 से 25 मई, यानी 23, 24, 25। केमिस्ट्री में आपको करना है एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10th में है, आपको वो करना है, और ये मैंने भी करवा रखा है। और आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी एसिड बेस का थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, जैसे ये ब्रोंस्टेड लोरी, ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, लुईस एसिड थ्योरी, ठीक है, और ये पीएच स्केल के न्यूमेरिकल्स आते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो आपको ये वाला चैप्टर करना है, ठीक है, केमिस्ट्री का। बायोलॉजी में आपको टिश्यू करना है, और फिजिक्स में फिर लाइट सेकंड, मतलब जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, आपको वो करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और आप ये जो मतलब मैं आपको उसमें डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उठा लेना, आप मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर उठा लेना, ठीक है, बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है 26 से 28 में, यानी 26, 27, 28, 26, 27, 28 में केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री होती है, उसमें बेसिकली मतलब जैसे ये हमारी आ गए सीमेंट, ठीक है, फाइबर्स, और ये सारे मतलब जैसे पॉलीमर, ये आपको पढ़ना है, और ये मैंने अलग से भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम आपको पढ़ना है। प्लांट किंगडम छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना आपको। ब्रायोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा की कैटेगरी में कौन आते हैं, टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में कौन आते हैं, मोनोकोड, डाइकोड के एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिजिक्स में आपको पढ़ना है ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई में बेसिकली जो डिफेक्ट्स है हमारे वो पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 29 से 31 मई, यानी 29, 30, 31, इसमें केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है कार्बोनेट्स कंपाउंड, इसमें आपको पढ़ना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेसिकली
इसमें रिएक्शन वाला पार्ट आपको पढ़ना है, और ये भी मैंने मेरे चैनल पर करवा रखा है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से पढ़ लेना। और हाइड्रोकार्बन क्लास 11th का जो लास्ट टॉपिक है ना हाइड्रोकार्बन, ये भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। कौन पैरा डायरेक्टिंग है, कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ठीक है, ये मैंने करवा रखा है, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल किंगडम। और फिजिक्स में आपको यूनिट्स जैसे फोर्स की यूनिट क्या होगी, ठीक है, हम जो निकालते हैं, जो क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है, सिर्फ आधे घंटे का चैप्टर है ये फिजिक्स का, यूनिट्स डायमेंशन का सिर्फ टोटल आधा घंटे का चैप्टर है, ठीक है। फिर कुछ टॉपिक बच गए। अब जैसे अब 1 जून को हमने बायोलॉजी का उठा लिया रिप्रोडक्शन चैप्टर, ये क्लास 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, तो अच्छे से पढ़ लेना। टेस्टिस में क्या होता है, ठीक है, ओवरी में क्या होता है, ठीक है, किसका क्या काम होता है, तो पूरा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। केमिस्ट्री में फिर हमने जैसे उठा लिया प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, फिर हमने फाइबर पढ़ लिया, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। फिर 2 जून को हमने उठा लिया न्यूट्रिशन टॉपिक, बायोलॉजी के अंदर न्यूट्रिशन, इसके टाइप्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, तो ये फिर हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके मैंने वो सारे बता दिए। ये टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर एनालाइज करके फिर बनाए हैं, ठीक है, और इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप सब इनको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दूसरा जनरल पार्ट बचता है। आप ये कहोगे कि मैम ये तो हमारा सिर्फ सब्जेक्ट हुआ जनरल पार्ट, तो जनरल पार्ट की स्ट्रेटजी मैं कल बता दूंगी, ठीक है। ये वो स्ट्रेटजी है जो मतलब 1 महीने के अंदर अगर आप फॉलो करते हो और कल से आप प्रॉमिस करते हो अपने आप से कि हाँ मेरे को तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है, तो उठाओ इस स्ट्रेटजी को और शुरू हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास में टाइम नहीं है, एग्जाम डेट का चक्कर छोड़ दो, कब एग्जाम होना है पहले ये तो देखो कि एग्जाम डेट से पहले क्या आप प्रिपेयर हो, और इसी चीज़ का फ़ायदा फिर आप लोगों के लिए सब उठाते हैं। फिर वो सारी वीडियोस आती है, फिर जब एक सर्च करते हो तो आपके सामने 1000 वीडियो निकल कर आती है, ठीक है। फिर 1000 वीडियो में फिर ये देखते हो कि कौन सी वीडियो का थंबनेल अच्छा है, कौन सी वीडियो में अच्छा बता रहे, तो इस तरह से आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, आप खुद सोचो। इतना टाइम अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाओ तो कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट ही मिलेगी, ठीक है। तो यूट्यूब वाले सब सच बोल रहे हैं ऐसा सही नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ 2-3% बंदे ऐसे भी मिलेंगे जो सच भी बोल रहे होंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी कीजिए। बस मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।